है मित्रों, जब प्रेम की बात आती है तो सबसे पहले हमारे मन में राधा कृष्ण के प्रेम की कथा याद आती है। परंतु अधिकतर जनमानस के मन में यह सवाल उठता है कि जब भगवान कृष्ण राधा रानी से बेइंतहा प्रेम करते थे तो फिर उन्होंने उसे शादी क्यों नहीं की। अगर आपके मन में भी यह सवाल उठता हो तो यह वीडियो आपके लिए ही है, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको इसी सवाल का जवाब बताने जा रहा हूँ कि आखिर भगवान श्री कृष्ण ने राधा रानी से विवाह क्यों नहीं किया। तो वीडियो के अंत तक हमारे साथ जरूर बने रहे। नमस्कार मित्रों, हिंदू धर्म ग्रंथों में इस प्रसंग से जुड़ी कई कथाएं प्रचलित हैं, जिनमें से सबसे पहली कथा के अनुसार ऐसा माना जाता है कि राधा कोई और नहीं बल्कि श्री कृष्ण का ही एक रूप थे। स्कंद पुराण की माने तो श्री कृष्ण को आत्माराम भी कहा जाता है, अर्थात जो अपनी आत्मा में ही रमण करते हुए आनंदित रहता है और उसे आनंद की अनुभूति के लिए किसी अन्य की आवश्यकता नहीं होती। उनकी आत्मा तो राधा ही है, अतः राधा और कृष्ण को कभी अलग नहीं किया जा सकता। ऐसे में फिर राधा और श्री कृष्ण के विवाह होना और बिछड़ने का सवाल ही नहीं उठता। श्री कृष्ण ही खुद को दोनों रूपों में प्रकट किया है। यह भगवान का एक मनोरम रूप है। पुराणों में उनके इस रूप को रहे से अध्यात्म और दर्शन से जोड़कर देखा गया। वहीं ब्रह्मवैवर्त पुराण में वर्णित कथा के अनुसार श्री कृष्ण के साथ राधा गोलोक में रहती थी। में एक बार उनकी अनुपस्थिति में श्री कृष्ण अपनी दूसरी पत्नी नूरजहां के साथ घूम रहे थे, तभी राधा आ गई। विरजा पर नाराज होकर वहां से चली गई। श्री कृष्ण के सेवक और मित्र श्री दामा को राधा का यह व्यवहार ठीक नहीं लगा और राधा को भला बुरा कहने लगी। प्राधानिक क्रोधित होकर श्रीदामा को अगले जन्म में शंखचूड़ नामक राक्षस बनने का श्राप दिया। इस पर श्रीदामा ने भी उनको पृथ्वी लोक पर मनुष्य रूप में जन्म लेकर 100 वर्ष तक कृष्ण भिक्षु का श्राप दे दिया। राधा को जब मिला था तब श्री कृष्ण ने उसे कहा था कि तुम्हारा मनुष्य रूप में जन्म तो होगा, लेकिन तुम सदैव मेरे पास रहोगी। यही कारण था कि राधा और श्री कृष्ण का बचपन में भिक्षु हो गया था। जबकि रामचरितमानस के बालकांड के अनुसार एक बार विष्णु जी ने नारद जी के साथ छल किया था। उन्हें खुद का स्वरूप देने के बजाय वानर का स्वरूप दे दिया था। इस कारण लक्ष्मी जी के और में हंसी का पात्र बन गए और उनके मन में लक्ष्मी जी से विवाह करने की अभिलाषा ही रह गई थी। नारद जी को जब स्कूल का पता चला तो वे क्रोधित होकर बैकुंठ पहुँचे और भगवान को बहुत भला बुरा कहा और उन्हें पत्नी वियोग का श्राप दे दिया। नारद जी के श्राप की वजह से राम अवतार में भगवान रामचंद्र जी को सीता का वियोग सहना पड़ा था और कृष्णावतार में देवी राधा का। इसके अलावा एक अन्य पौराणिक कथा के अनुसार राधा श्री कृष्ण से 5 वर्ष बड़ी थी। राधा ने कृष्ण को पहली बार जब देखा था जब उनकी माँ यशोदा ने उन्हें उखाड़ से बांध दिया था। कुछ लोग कहते हैं कि वह पहली बार गोकुल अपने पिता वृषभानु जी के साथ आई थी, तब श्री कृष्ण को पहली बार देखा था। जबकि कुछ विद्वानों की माने तो कृष्ण और राधा की पहली मुलाकात संकेतित प्रवीण जो भी हो, लेकिन जब राधा ने कृष्ण को देखा तो वह उनके प्रेम में पागल जैसी हो गई थी और उन्हें देखकर मोहित हो गए थे और फिर दोनों में प्रेम हो गया था। ऐसा माना जाता है कि तभी से राधा श्री कृष्ण की मुरली सुनकर बावरी होकर नाचने लगती थी और मैं उसे मिलने के लिए बाहर निकल जाती थी। जब गांव में कृष्ण और राधा के प्रेम की चर्चा चल पड़ी तो राधा की समाज के लोगों ने उसका घर से बाहर निकलना बंद करवा दिया। जिसके बाद एक दिन श्री कृष्ण ने अपनी माता यशोदा से कहा कि माता, मैं राधा से विवाह करना चाहता हूँ। यह सुनकर यशोदा मैया ने कहा कि राधा तुम्हारे लिए ठीक लौकी नहीं है। पहला तो यह कि वह तुमसे 12 साल बड़ी है और दूसरा यह कि उसकी मम्मी पुराण के साथ पहले से ही हो चुकी है और वह कंस की सेना में है जो अभी युद्ध लड़ने गया है। जब आएगा तो राधा का उससे विवाह हो जाएगा, इसलिए उससे तुम्हारा विवाह नहीं हो सकता। हम तुम्हारे लिए दूसरी कन्या टूटेंगे। लेकिन कृष्ण सेट करने लगे। तब यशोदानंदन से कहा। कृष्ण नंद की भी बात नहीं मानी। तब नंद बाबा कृष्ण को गर्ग ऋषि के पास ले गए। गर्ग ऋषि ने कृष्ण को समझाया कि तुम्हारा जन्म किसी खास लक्ष्य के लिए हुआ है। इसकी भविष्यवाणी हो चुकी है कि तुम
तारणहार हो इस संसार में, तुम धर्म की स्थापना करोगे तो मैं इस ग्वालन से विवाह नहीं करना। चाहिए तुम्हारा एक खास लक्ष्य है तब। श्री कृष्ण कहते हैं कि मुझे नहीं बनना तारणहार, मैं तो अपनी गायों को वालों और इन नदियों पहाड़ों के बीच रहकर प्रसन्न और आनंदित हूँ। और यदि मुझे धर्म की स्थापना करनी है तो क्या मैं इस अधर्म के साथ शुरुआत करूं कि जो मुझे चाहती है और जिसे मैं प्रेम करता हूं उसे छोड़ दूं? यह तो न्याय रही है। गर्ग मुनि हर तरह से समझाते हैं लेकिन कृष्ण नहीं समझते हैं। तब गर्ग मुनि वह एकांत में यह ऐसे बता देते हैं कि तुम यशोदा और नंद के पुत्र नहीं, देवकी और वासुदेव के पुत्र हो और तुम्हारे माता पिता को गर्ल्स ने कारागार में डाल रखा है। यह सुनकर श्री कृष्ण कुछ भी कहने की अपने नहीं रहे और फिर उन्होंने कहा, कृपया मेरे बारे में कुछ और बताइए। तब गर्ग मुनि ने कहा कि नारद ने तुम्हें पहचान लिया है और तुमने अपने सभी को प्रकट कर दिया है। तुम्हारे जो लक्षण इस ओर संकेत करते हैं कि तुम ही वह महापुरुष हो जिसके बारे में ऋषि मुनि चर्चा करते हुए आ रहे हैं। यह सुनकर श्री कृष्ण चुपचाप उठे और गोवर्धन पर्वत की सबसे ऊंची चोटी पर जाकर अकेले आकाश को देखने लगे। बस वही दिन भर रहे और सूर्यास्त के समय ज्ञान को उपलब्ध हो गए। वहीं से उनकी दशा और दिशा बदल गई। तो फिर उसके बाद श्री कृष्ण कंस के बुलावे पर वृंदावन छोड़कर मथुरा चले गए और इधर राधा का विवाह यशोदा के भाई प्रवीण से हो गया। मित्र, इसलिए भगवान कृष्ण ने कहा कि राधा तू मेरी आत्मा है, भले ऐसे मैं उससे विवाह करूं या ना करूं, इससे क्या फर्क पड़ता है। विवाह के बाद भी राधा का ना तो मेरे प्रति स्नेह कम हुआ और ना ही मेरा राधा के प्रति। इसलिए मित्रों, अगर आप भी किसी से प्रेम करते हैं और आप उससे शादी नहीं होती है तो निराश न हो, बल्कि उसके प्रेम को अपने मन में हमेशा के लिए याद रखें, जैसा कि श्री कृष्ण किया था। तो मित्रों, उम्मीद करता हूँ कि आपको श्री कृष्ण और राधा की यह प्रेम कथा पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो इससे ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री कृष्णा।